हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ा था। ठीक है ना। उसमें हमने देखा था कि जब लाइट रेज वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती हैं तो उनका रिफ्रैक्शन होता है। और दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उन दोनों का जो कांटेक्ट फेस होता था उसको हम बोलते इंटरफेस। क्या बोलते थे हम? इंटरफेस। और वो इंटरफेस यदि प्लेन हो तो लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है और वो रिफ्रैक्शन किन लॉस को फॉलो करता है ये भी हमने देखा था। ठीक है ना। अब हम आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन जब कांटेक्ट सरफेस या इंटरफेस स्फेरिकल हो या फिर कर्व्ड हो तो लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है और वो किन रूल्स और किन लॉस को फॉलो करता है ये हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। तो हम लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो देखेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि लेंस होते क्या है। तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही होता है, मींस लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें कि जो लेंस होता है वो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके टू सरफेसेस होते हैं, मींस ये ट्रांसपेरेंट मीडियम टू सरफेसेस से बाउंडेड होता है। अब इन टू सरफेसेस में से दोनों सरफेस भी कर्व्ड हो सकते हैं या फिर स्फेरिकल हो सकते हैं, या फिर इनमें से अगर कोई एक सरफेस भी कर्व्ड है या स्फेरिकल है तो अब हम इस ये जो मीडियम है इसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक लेंस है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है। कौन कौन से लेंस? फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड कॉनकेव लेंस। ठीक। तो सबसे पहले तो इनके बारे में हम देखें कि ये कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। तो हम फर्स्ट के बारे में हम जानते हैं, ये फर्स्ट देख रहे हैं हम, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें जो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसके जो दो बाउंड्री होती हैं, ठीक है ना, जो बाउंडेड सरफेस होते हैं वो सरफेस या तो दोनों सरफेस उठा हुआ हो। कैसा हुआ हो? उठा हुआ हो, ऊपर बाहर की ओर ऐसा उभरा हुआ हो, तो उसको हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स सरफेस है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये भी हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है। तो या तो दोनों सरफेसेस कैसे हों, वो उठे हुए हों, कॉन्वेक्स हों, तो हम इसको कॉन्वेक्स लेंस बोल देंगे। और ये लेंस या तो ग्लास का बन सकता है, फिर हम इसको प्लास्टिक की भी बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, या सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि एक सरफेस इसका स्फेरिकल हो और या फिर कर्व्ड हो और दूसरा सरफेस प्लेन हो, तब भी हम इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे हम। या फिर लेंस ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक सरफेस स्फेरिकल हो और दूसरा सरफेस ऐसा दबा हुआ हो। तो ये दोनों सरफेस स्फेरिकल है ना, तो ये तो उठा हुआ सरफेस है, पर ये इस साइड से दबा हुआ सरफेस है। ठीक है ना। तो ये थर्ड कंडीशन है हमारी। तो हम देखते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, इनके नाम क्या है। तो ये देखें, जब दोनों सरफेसेस, जो दोनों कर्व्ड सरफेसेस हैं, अगर वो दोनों कर्व्ड सरफेसेस उठे हुए होते हैं तो इसको या तो हम बाय कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक सरफेस इसका प्लेन है और दूसरा सरफेस इसका क्या है, कॉन्वेक्स है, उठा हुआ है। तो हम यहां पर देख रहे हैं, तो ये जो है ये तो ठीक है, इसका मेन पार्ट ये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना।
तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो एक सरफेस इसका प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। इसका जो नेचर होगा वो कॉन्वेक्स लेंस के जैसे ही होगा। अब ये नेचर क्या है इसके बारे में हम इसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स देख रहे हैं, फिर हम ये देख रहे हैं कि एक सरफेस इसका उठा हुआ है, कॉन्वेक्स है, और दूसरा सरफेस इसका दबा हुआ है, कॉनकेव है। तो इस लेंस को भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉनकेवो और कॉन्वेक्स लेंस। तो ये 3 टाइप्स के हो गए कॉन्वेक्स लेंस। तो इन सभी लेंसेस का नेचर सेम होगा, मीन्स कॉन्वेक्स कैटेगरी का होगा। अभी इसकी नेचर कैसा होता है कॉन्वेक्स कैटेगरी का, तो हम अभी देखेंगे जस्ट इसके बाद। पहले हम टाइप्स देख लें, इसके बाद हम देखेंगे ये सेकेंड टाइप। तो जो सेकेंड टाइप है हमारा है ये कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस क्या होता है, इस कॉनकेव लेंस में जो सरफेसेस हैं, जो बाउंडेड सरफेस है, या वो दबा हुआ होता है, ऐसा ये दबा हुआ है इस साइड से और ऐसा। तो ये तो हम देख रहे हैं कि इसके दोनों जो बाउंडेड सरफेसेस हैं ये दोनों दबे हुए हैं बाहर से। तो हम इसको या तो बोल सकते हैं बाय कॉनकेव लेंस, या फिर हम बोल सकते हैं डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। एक और हो सकता है, या तो इसका जो प्लेन, एक प्लेन है वो बिल्कुल प्लेन हो, सरफेस प्लेन हो, और दूसरा सरफेस हो कॉनकेव इस टाइप से अंदर की ओर दबा हुआ, तब इसको हम बोल, ये भी, ये इसका जो नेचर है ये भी कॉनकेव जैसा नेचर ही होगा, उसको बाद में पढ़ेंगे। पर हमसे पहले, सबसे पहले नाम जानते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। अब हम थर्ड देख रहे हैं। अब हम थर्ड ये देखेंगे कि इसका एक सरफेस कैसा हो, कॉनकेव हो, उठा हुआ हो, और दूसरा सरफेस कैसा हो, दबा हुआ हो। तो ये देख रहे हो, इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। तो ये कॉनकेव सरफेस हुआ और ये कॉन्वेक्स सरफेस हुआ। तो इस लेंस के दोनों सरफेस कैसे हैं, एक सरफेस है कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। बट ये जो लेंस है वो कॉनकेव नेचर का ही होगा, इसका नेचर कॉनकेव जैसा ही होगा। तब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये तो हो गए टाइप्स, लेंस के टाइप्स। लेंस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, और उसमें से हमने कॉन्वेक्स के कितने टाइप्स हैं वो देख लिया, और अब हमने देख लिया कॉनकेव लेंस के कितने टाइप्स हैं वो भी देख लिया हमने। अब हम यहाँ देखेंगे कि इनके जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम स्पेशल डेफिनेशंस पढ़ेंगे यहाँ पर। तो वो होते क्या हैं, तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले जनरली ये जो हमने 2 टाइप्स के पढ़ा लेंसेस, और इनके भी 3 टाइप्स पढ़ा। पर मेनली जो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो हम यूज करते हैं, जो लैब्स में ज़्यादा यूज होते हैं, वो होते हैं, एक तो डबल कॉन्वेक्स लेंस का ज़्यादा यूज करते हैं कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में डबल कॉनकेव लेंस या फिर बाय कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, इन दोनों का। तो अभी हम पढ़ेंगे इन दोनों के नेचर के बारे में, इनका नेचर क्या है ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। यहां लिख देता हूं मैं, यहां कॉन्वेक्स लेंस। हम डबल कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ये फर्स्ट है हमारा, और सेकेंड रहेगा कॉनकेव लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये इसका एक दोनों सरफेस उठे हुए होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसको हम डायरेक्ट कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स ना, या फिर या फिर बाय कॉन्वेक्स ना बोल के। और जो कॉनकेव होता है उसको हम ये देख रहे हैं, ये है
कॉनकेव लेंस, ये डबल कॉनकेव लेंस है या फिर बाय कॉनकेव लेंस है, पर इसको हम डायरेक्टली कॉनकेव लेंस ही बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे हम कि यहां देख रहा हूं, इसको अच्छे से बनाता हूं मैं। ये है इसका एक सरफेस और दूसरा है इसका ये वाला सरफेस। आप देख रहे हो एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है। तो ये फर्स्ट सरफेस को देख रहा हूं, ये थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप के है। तो अब हम देखेंगे इसके, अगर इसको हम स्फेरिकल में एक इसका जो भी स्फेयर से बना होगा ये सरफेस, वो स्फेयर हम अगर ड्रॉ कर देते हैं तो वो ऐसा होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, जैसे हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, ये एक इस टाइप से स्फेयर से बना हुआ हम मानते हैं, और हम देखते हैं कि इस स्फेयर का कोई सेंटर तो होता जरूर है। तो ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इस लेंस के लिए हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तो फर्स्ट फेस था, फर्स्ट सरफेस था, दो सरफेस है यहां पर, तो इस सरफेस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना। तो उसको हम देखते हैं इधर, इस सरफेस से जाते हुए हम ऐसा देख लें, एक स्फेयर को इमेजिन करते हुए हम देख लें ऐसा। तो ये जो सरफेस है वो एक स्फेयर से बना हुआ हम देखें तो वो इस टाइप से होगा। तो इस स्फेयर पर कि कोई यहां पर सेंटर होगा, तो इस सरफेस का भी एक और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जो एक लेंस है उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, ठीक है ना, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। एक फर्स्ट फेस के लिए ये हुआ, इसको हम C1 मान लें, और यहां इसको हम लिखा मान लेते हैं सेकंड फेस के लिए C2 मान लेते हैं। तो ये तो हमने देखा कि किसी भी लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन दोनों को हम ऐसा मिला देते हैं, ये, ठीक। तो ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दिया हमने, और इस लाइन को हम और भी इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी कर सकते हैं। तो एक ऐसी लाइन जो लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए पास हो, तो उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। तो बात समझ में आ गई। हम यहां पर दो डेफिनेशन देखे, एक तो हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस है, वो सरफेस किसी स्फेयर से बना हुआ होगा। तो उस इमेजिनरी स्फेयर को हमने ड्रॉ किया, तो उसका जो उस इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वैसे ही हमने दो सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिए। अब सेकेंड हमने क्या देखा, हमने यहां पर देखा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो ये लेंस तो एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, उसको डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि एक ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए पास हो, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो हम यहां पर बोलेंगे द लाइन ज्वाइनिंग द टू center of curvatures of the lens is called the principal axis of the convex lens। ये तो हमने convex lens के बारे में देखा। अब हम यहाँ पर देखें कॉनकेव लेंस के बारे में। तो एक सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस है, अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो ये किसी एक स्फेयर से बना हुआ होगा। तो हम यहाँ पर एक इमेजिनरी स्फेयर हम बना देते हैं। तो इस स्फेयर का यहाँ कोई सेंटर तो जरूर होगा। तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ये जो सेंटर है, जो इस स्फेयर का है, इस सरफेस के लिए इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो इसका यहां पर क्या होगा, C1। अब ये सेकंड है, तो ये सेकंड है, तो इसको हम देख सकते हैं। पर यहां पर हम एक चीज याद रखेंगे, जो इस साइड उठा हुआ हो तो इसको हम फर्स्ट बोलेंगे। तो चलो हम इसको क्या लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। ये तो ऐसे यहां पर भी इस फेस के लिए ऐसा स्फेयर हम इमेजिन करेंगे। ये जो स्फेरिकल सरफेस है इस स्फेयर से बना होगा,
और इसका सेंटर ये होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, C1। यहां C1 इधर था, तो यहां हम किसको बोलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सरफेस ये था, तो फर्स्ट सरफेस के लिए C1 बोला था, तो ये फर्स्ट सरफेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, C1, और इसको क्या बोल देंगे हम, C2। तो ये हो गया। तो इनमें डिफरेंट है, इधर C1, इसका इधर C1 है, बट कि इसका इधर C1 है। अब हम यहां पर, ये तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, अब हम दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देते हैं, तो एक लाइन ऐसी जाती है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है। इस लाइन को हम, इस कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। समझ में आ गई बात ना। अब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। हम यहां पर ये देखते हैं, अब हम देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो इस लेंस पे आओ, कॉन्वेक्स लेंस पे आओ, तो इस लेंस पे हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट सरफेस है ये वाला, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो ये जो ये सरफेस है, ये इस स्फीयर से बना होगा जिसका सेंटर ये है, तो इस स्फीयर का रेडियस भी तो ये होगा, तो ये रेडियस ये होगा, सब तरफ बराबर होगा, तो ये भी तो रेडियस है। तो इस सरफेस का ये जो रेडियस है, जो इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो किसी एक ऐसा स्फीयर, जो ये जो सरफेस है जिस स्फीयर से बना हुआ होता है, उस स्फीयर का रेडियस ही इस फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और ये डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, R1, या इधर से भी बोल सकते हैं, ये भी R1, ये फर्स्ट सरफेस के लिए है तो R1। अब हम देखते हैं ये सरफेस है, ये सरफेस इस स्फीयर से बना हुआ हम मानते हैं, और उसका सेंटर ये है। तो अब इस सरफेस, इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो ये इसके इक्वल होगा, या इसके इक्वल होगा, या कहीं से भी। तो इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लिखते हैं R2 से। तो ये कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये है ये, ठीक है ना। तो ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके लिए क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर R1 इधर R2। तो अब हम देख रहे हैं ये इस स्फीयर का रेडियस है, तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये होगा। तो ये तो सेकंड सरफेस है, तो इसका क्या हो जाएगा R2, और ये फर्स्ट सरफेस है, तो इसको हम क्या लेते हैं, ये जो ये रेडियस होगी इसको हम लेंगे R1। तो ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डेफिनेशन हम याद रखना है हमको, कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है, और ये याद रखने वाली छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया। अब हम देखेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है लेंस का, वो देखेंगे। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, अच्छे से बना लें। ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक लेंस है, और ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, या फिर बाय कॉन्वेक्स लेंस। और इस लेंस का यहां पर एक ऐसी लाइन होती है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। और अब हम देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में यदि कोई ऐसी लाइट रे आ रही है, ऐसी ऑब्लिकली आ रही है लेंस पे इस टाइप से, ये इंसिडेंट रे होगी। तो यदि ये लाइट रे ऐसी आई और किसी एक पॉइंट से, यहां देख रहे हैं हम कि इधर ये है, ये ऐसा है, ये स्फीयर है ये, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये है, ये यहां से यहां तक, इसको हम क्या मान लेते हैं, P1 मान लें। इसको हम क्या बोलते हैं, वहां पर हमने मिरर में पोल बोलते थे ना, तो इस सरफेस के लिए पोल ये P1 होगा। तो अब हम देखेंगे कि यहां पर अगर हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जहां पर इंसिडेंट हो रही है लाइट, वहां पर नॉर्मल करते हैं, तो ये लाइट रे अब डेंसर मीडियम में जा रही है रेडर से, तो ये लाइट रे किस टाइप जाएगी, किस तरफ जाएगी, ये बेंट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर है, तो ये बेंट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ऐसी बेंट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा अच्छे से बना लो तब समझ में आएगा। ये ठीक है, तो ये थोड़ी सी अंदर की ओर बेंट हुई, तो ये तो आई, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर ये देखते
कि ये लेंस नहीं होता तो ये डायरेक्ट ये लाइट रे कहां पर जाती, ऐसी जाती, ऐसी सीधी, और ऐसी निकल जाती बिल्कुल सीधी। पर ये लेंस है, इसलिए क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट हो गई। अब हम देखते हैं यहां से इधर इधर आएगी ऐसी, क्योंकि ये तो सेम मीडियम, तो ये ऐसी आएगी, इधर आएगी, ठीक। और उसके बाद फिर से ये रिफ्रैक्ट होगी। तो अब ये देख रहे हो, तो ये जो सरफेस है ये इस सरफेस में एंटर हो रही, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, तो इस ये नॉर्मल है। तो अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। मीन्स ये क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल ऐसी है, इधर से ऐसी, इस सरफेस के लिए नॉर्मल यहां से खींचना पड़ेगा क्योंकि इधर कर्व है। तो अब ये दूर जाएगी, तो ऐसी चली जाएगी। यहां पर आप ये देख रहे हो कि यदि कोई लाइट रे ऐसे आए कि वो इस जो लेंस है उससे इमर्ज्ड होने के बाद उससे आउटगोइंग जो लाइट रे होगी वो, यदि इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और अगर लेंस नहीं होता तो डायरेक्ट इधर निकल जाती है लाइट रे, तो हम उसको इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। अगर लेंस नहीं होता तो ऐसा होता, पर ये लेंस है इसलिए रिफ्रैक्ट होके और लाइट रे यहां से इमर्ज हो रही है। तो यदि इमर्ज लाइट रे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल हो, हम यहां पर एक कंडीशन लग बोल रहे हैं, यदि यदि इमर्ज लाइट रे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट के पैरेलल हो, ठीक है ना, तो ये लाइट रे इस लेंस से किसी एक पॉइंट पे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, वो जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होती हुई आई, इस पॉइंट को अब हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो एक बार और समझ लो ऑप्टिकल सेंटर है क्या। यदि कोई लाइट रे ऐसी आए कि वो जो अंदर लेंस के अंदर जाने के बाद जब लाइट रे बाहर निकले लेंस से, तो वो लाइट रे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के जब पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में लेंस के अंदर वो जो लाइट रे है वो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करी है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पर हम एक कंडीशन देख रहे हैं, यहां पर एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं लेंस की, कि हम यहां पर बोल देते हैं ना कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है लेंस के, वो लाइट रे विदाउट डेविएशन डायरेक्ट सीधी निकल जाती है। पर एक्चुअली वो तो एक थ्योरेटिकल है, कुछ ना कुछ लाइट रे की बेंडिंग होती है, कुछ ना कुछ बेंड होती है, रिफ्रैक्शन होता है। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर जो लेते हैं, जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, हम जो ऑब्जर्वेशन में हम लेंस का यूज करते हैं, वो थिन लेंस का यूज करते हैं ज़्यादातर लैब्स में, ठीक है ना। और हम जब यहाँ थिन लेंस का यूज करते हैं, तो हम मानते हैं यदि लेंस को हम ऐसे इसको पतला करते जाएं, इसकी मोटाई को कम करते जाएं, तो वो इस टाइप से बनती जाएगी, इस टाइप से बनती जाएगी। और तब हम देखेंगे कि वो लाइट रे ऐसी आएगी, फिर आएगी और ऐसा लगेगा रिफ्लेक्शन तो होगा, पर ऐसा लगेगा हमको कि वो सीधी निकल गई एकदम, और पतली करते जाएंगे कि तो वो ऐसा लगेगा कि वो सीधी निकल गई बिना डेविएटेड, ऐसा लगता है हमको। और जब हम पतले करते जाते हैं तो वो ऐसे ही होता जाता है, सीधी और सीधी होती जाती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाला शिफ्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, ये लेटरल शिफ्ट बहुत ही कम हो जाता है, और ये नेग्लिजिबल होता जाता है जब हम लेंस की मोटाई को कम करते जाते हैं। और इसलिए हम बोलते हैं ऐसा कि वो अप्रोक्स कहाँ से आई, सीधी आई, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो जा रही है तो वो सीधी निकल गई, हम ऐसा बोल देते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर हमने ये देखा। तो अब हम याद कैसे रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर को, याद हम ऐसे रखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, यदि लाइट रे लेंस से रिफ्लेक्ट होके जाए और उस पॉइंट से जाए, तो वो डायरेक्ट विदाउट डेविएशन लेंस से बाहर निकल जाता है। तो जो लाइट रे विदाउट डेविएशन लेंस के बाहर निकल जाता है,
तो वो जिस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पर वो इस लाइन को क्रॉस करती है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो। ऐसे ही हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की भी देख सकते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी ऑप्टिकल सेंटर होता ऐसा, ठीक है ना। तो ये ऐसा हम ये प्रिंसिपल एक्सिस दें तो यहाँ कहीं पर ऑप्टिकल सेंटर हम ओ लिख सकते हैं। तो ये हमने ऑप्टिकल सेंटर देख लिया, ठीक है ना। तो अब हम जो आगे देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर के बाद वो हम देखेंगे डेफिनेशन हमने देख लिया। अब ऑप्टिकल सेंटर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि अगर ये लेंस है ऐसा तो इस सरफेस के लिए इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2 और ये फर्स्ट सरफेस के लिए इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1। तो ऑप्टिकल सेंटर के लिए हम यहां पर ये देखेंगे, यहां इस फेस को हम फर्स्ट के लिए पोल मान लेते हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए P1, इस फेस के लिए इस पॉइंट को हम पोल मान लेते हैं O2, और यहां पर जो कोई पॉइंट है O जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि रेशियो ऑफ OP1 अपॉन OP2 इट इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये एक रिलेशन होना चाहिए। और अगर हम देखते हैं ये जो लेंस थिन है, तो लेंस थिन होता है, लेंस पतला होता है, उस कंडीशन में हम इन दोनों जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं R1 उनको हम इक्वल मान लेते हैं, और वो इक्वल होते हैं, लगभग ऐसे बनाए जाते हैं। तो ये इक्वल होंगे और सपोज ये R, तो फिर ये क्या होगा 1। तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि पतले लेंसेस के लिए हम दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को इक्वल ही लेते हैं, ये याद रखना है। और ऑप्टिकल सेंटर के लिए ये कंडीशन है R1 इक्वल R2 इक्वल R। इस कंडीशन में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों सरफेसेस की जब इक्वल होते हैं तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ये पूरा लेंस है, इसमें एक ऐसा सेंटर भी होगा जिसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल सेंटर। तो वो जियोमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, इधर से एक पॉइंट P1 लिया, इधर से P2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इधर कहीं लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जो बीचों बीच होगा इस लेंस के, इस एज से भी, इस एज से भी, यहाँ से सब जगह से उसकी एक ऐसा होगा कि एक वो सेंटर ऑफ मास जैसा होगा। तो वो ज्योमेट्रिकल सेंटर और ये ऑप्टिकल सेंटर ये डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हम यहां पर देख रहे हैं यदि R1 और R2 इक्वल हैं तो हम यहां पर बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर ही ऑप्टिकल सेंटर होता है। किस कंडीशन में, जब R1 और R2 इक्वल हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होने पर जियोमेट्रिकल सेंटर के ऊपर ही ऑप्टिकल सेंटर होता है, मीन्स दोनों कोइंसाइड होते हैं, ऐसा ऐसा ये रिलेशन इसी चीज को दर्शाता है। यदि दोनों R1 R2 इक्वल हो गए तो यहाँ पर OP1 इक्वल OP2 हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, मीन्स इधर से भी डिस्टेंस और इधर से भी डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हो गए। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, यदि दोनों इक्वल होते हैं तो इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर कोइंसाइड होते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा, कौन कौन सी डेफिनेशन सीखी हमने। सबसे फर्स्ट तो हमने सीखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड हमने सीखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और थर्ड हमने सीखा है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ हमने सीखा है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। और फिफ्थ हम सीखेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हमने सीख लिया, अब हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो ये प्रिंसिपल फोकस देखेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस
इसको हम प्रिंसिपल फोकाई भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ इसको मिटा देता, ये चीज यहाँ देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये एक लेंस है जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे अब, और इससे ऐसी एक लाइन होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं इतना। और अब हम यहाँ पर ये देखें कि इधर कहीं होता है ओ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, हम देखते हैं कि यदि एक लाइट रे आ रही है यहाँ पर ऐसी ऐसी आ रही है, ठीक है ना, ऐसी आई, तो अब यहाँ पर लेंस आ गया ना, ऐसे हम खींच सकते हैं, नहीं भी खींचेंगे तो चलेगा। ऐसी आई, फिर ये लाइट रे ऐसी आएगी और यहाँ से लेंस से रिफ्रैक्ट होगी और ये ऐसी पैरेलल हो जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि लाइट रे इस एंगल से आए लेंस पे कि वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए। अगर इसी पॉइंट से एक ऐसी लाइट रे आ रही है तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर ये सभी लाइट रेज एक ही पॉइंट से आ रही हैं, इस पॉइंट से आ रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, तो ये ऐसी हो जाएंगी। फिर अगर ऐसी भी कोई लाइट रे आएगी वो ऐसी, तो वो भी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम यहां पर देखेंगे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो उस कॉन्वेक्स लेंस से एक पॉइंट ऐसा है, उसके सामने कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक पॉइंट ऐसा है जिससे आने वाली लाइट रे, जिससे लेंस पर आने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद सभी लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं। तो फिर हम उस जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से ये लाइट रेज आ रही थी और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस। और हम इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और उसको हम लिखते हैं F1। तो ये हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो याद रखना, लाइट रे लेंस के सामने ऐसा पॉइंट जिससे अगर लाइट रे आ रही है लेंस पर और रिफ्रैक्शन के बाद यदि लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं, तो वो जिस पॉइंट से आ रही थी लाइट रेज उसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम कॉनकेव लेंस के लिए क्या देखेंगे, यहां पर फिर से याद रखना है, ये तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। अब हम ये देखेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर हम जानते हैं कि यहां पर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब हम देखेंगे कि यदि लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होती हैं, तो वो जिस पॉइंट से आती हुई लगती हैं या फिर आती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो पैरेलल कैसी होंगी, याद रखना। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा क्यों बोला अभी हम बाद में देखेंगे कि ये इसको कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, हम बाद में अभी जस्ट देख रहे हैं। तो अगर लाइट रेज आ रही हैं तो एक चीज याद रख लो अभी इसको समझने के लिए, कि जो भी लेंस है ना, वो लेंस जो है वो अपने बेस की ओर लाइट रेज को बेंड करता है, बेस की ओर लाइट रेज को बेंड करता है। ये एक पॉइंट है जो याद रखने वाली बात है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो बेस होता है वो मोटा भाग तरफ होता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं इधर कॉन्वेक्स लेंस के लिए इधर पतला भाग है, इधर भी पतला भाग है, बीच में मोटा है, यहां पर सबसे ज्यादा मोटा है। तो बेस हम इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो ये जो बेस है, ऊपर वाले भाग के लिए बेस ये है, नीचे वाले भाग के लिए भी बेस यही है। तो ये बेस है, तो लाइट रेज आएंगी और बेस की ओर मुड़ेंगी, ठीक है ना। वैसे ही अब हम यहां पर देख रहे हैं ऊपर मोटा है और नीचे भी मोटा है, बीच में पतला है। तो इस लेंस का ऊपर वाले भाग का बेस ये होगा और इस नीचे वाले भाग का बेस ये होगा, ठीक है ना। तो इधर से जो भी लाइट रेज आएंगी, ये लेंस अपने बेस के और लाइट रेज को बेंड करेगा। तो अगर लाइट रेज आ रही हैं ऐसी, अगर ऐसी कहीं से ऐसी आती तो उसको देख रहे हैं हम, तो ऐसी एक लाइट रे आई और रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती है। एक लाइट रे
ऐसी आई, रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसी आएगी, बेस उसका ऊपर साइड है तो ये ऐसे ना करके ऐसे मोड़ देगा, इसलिए सीधे ऐसे हो जाएगी। यहां पर भी बेस नीचे है, ऐसी लाइट रे आएगी और ऐसे जाके और बेस की तरफ मुड़ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि तब ये पैरेलल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखें कि अब इसके लिए तो कोई पॉइंट ही नहीं है जहां से वो आ रही है, तो अगर इनको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं इधर, ऐसा इधर कोई, और इस लाइट रे को भी हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, और भी हम देख सकते हैं कि अगर ये लाइट रे इधर से ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसी मुड़ जाएगी, ऐसी मुड़ेगी। इधर से कोई लाइट रे आएगी ऐसी, वो ऐसी मुड़ जाएगी। तो ये इसको हम पीछे इधर बढ़ाएंगे तो इस टाइप से एक ही पॉइंट पर आएंगी। तो इन जो लाइट रेज हैं जो कॉन्केव लेंस पर आ रही हैं, तो यदि वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, और अब हम ऐसे अगर देख रहे हैं तो ऐसी लगती है कि लाइट रेज यहां पर कन्वर्ज हो रही हैं, पर एक्चुअली वो इधर फैल गई हैं। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को हम इधर से देखने पे ऐसे पता चलेगा कि ये जो लाइट रेज हैं वो ऐसी गई, इधर से आके ऐसी आती, पर वो इधर फैल गई। ठीक है ना? तो इधर से देखने पर ऐसा लगेगा हमको कि ये लाइट रेज इधर से ऐसी गई हैं और यहां रिफ्लेक्ट होके इधर आई हैं, ऐसा लगेगा हमको। तो ये जिस पॉइंट से आती हुई लग रही है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके इधर आती हुई लग रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया। तो याद रखना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? जब यदि लाइट रेज किसी पॉइंट से, कॉन्वेक्स लेंस के लिए किसी पॉइंट से आती हुई लाइट रे यदि रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, तो उस पॉइंट को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। कॉन्केव लेंस के लिए बोलते हैं कि जो लाइट रेज हैं रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, तो वो जिस लाइट रेज से डाइवर्ज या फिर यहां से निकलती हुई लग रही हैं, उस पॉइंट को हम यहां पर क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो इसको हम ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और इस कॉन्केव लेंस के लिए हम इधर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। तो इसकी जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। तो अब याद रखना कि जो ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं फोकस, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ। तो ये हो गया फर्स्ट फोकल लेंथ। तो फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो कॉनकेव लेंस के लिए हम इसको लिखते हैं स्मॉल f1। तो यहां पर आप कॉन्वेक्स के लेंस के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट फोकल लेंथ f1। ठीक है ना? तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड और इसके लिए राइट हैंड साइड, और ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस फर्स्ट फोकल लेंथ। ये हो गया। अब दूसरा देख रहे हैं हम, किसके लिए देखना है हमको? अब देखना है हमको कि अब लाइट रेज अगर पैरेलल आती है तो क्या होता है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस हम नोट करेंगे कुल मिला के यहां पर। तो इसको हम मिटा देते हैं और अच्छे से समझेंगे फिर से उसको। तो देखना है, एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। अब हम अगर देखते हैं कि लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, लाइट रे कैसी आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं लेंस पे ऐसी। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद, क्योंकि जब पैरेलल आ रही है ना, तो हम यहां पर एक थ्योरी हम क्या जानते हैं कि लेंस अपने बेस की ओर लाइट रेस को मोड़ता है। तो इसका बेस नीचे है, तो ऐसे आ गए तो नीचे मुड़ेगा, तो ये नीचे आके मुड़ के और इधर कहीं इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेंगी ऐसी। ये लाइट रे थोड़ी इधर कहीं आके यहीं से जाएगी, ऐसी आएगी और यहीं से इसी पॉइंट से जाएगी। सभी पैरेलल है ना, तो वो एक ही पॉइंट से जाएंगी, इसी पॉइंट से जाएंगी वो, ऐसा। तो यदि लेंस पे लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं या एकत्र हो जाती हैं या कन्वर्ज हो जाती हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लिखते हैं F2। तो याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड होगा अपने हाथ का, और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। ये जो प्रिंसिपल फोकस हैं, दो हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होना चाहिए, याद रखना। अब दूसरा हम देखते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। ये हुआ हमारा कॉनकेव लेंस, ये बना लिया हमने कॉनकेव लेंस, और इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका। अब हम देखते हैं लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं। पहले तो हमने पहले कंडीशन में क्या देखा था, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो रही हैं, पर इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, जब लाइट रेज पैरेलल आए तो क्या होगा। तो ये लाइट रेज किसके पैरेलल आए, एक दूसरे के भी पैरेलल आना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आना चाहिए। तो ये पैरेलल आ गई ऐसे एक दूसरे के पैरेलल, और इसके भी पैरेलल, ये पैरेलल आ रही हैं। तो ये रिफ्रैक्शन की बात कहाँ से जाएंगी, हम जानते हैं कि ये जो है अपना बेस की ओर मोड़ेगा लाइट रेस को, तो इसको ऊपर साइड का बेस ऊपर है, तो ये इधर ऐसी मोड़ देगा। ठीक है ना। तो उसको अगर हम पीछे ऐसी बढ़ाते हैं तो यहां से, इधर से देखेंगे हम तो यहां से आती हुई लगेंगी ये लाइट रेस, इस पॉइंट से। इसको हम देखेंगे तो ये ऐसी चली जाएगी, तो यहां से आती हुई दिखेगी इधर से देखने से। इसको हम देखेंगे तो ये ऐसा, इधर से देखेंगे तो ये जो लाइट इधर से आ रही है वो यहां से आती हुई दिखेगी इधर से। ऐसा करेंगे, ये भी ऐसी और ऐसी। ठीक है ना। तो इधर से देख रहे हैं हम, तो लाइट रेस को ये क्या कर देता है, फैला देता है। जो पैरेलल लाइट रेस आ रही हैं वो उन लाइट रेस को रिफ्रैक्शन के बाद कॉनकेव लेंस फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड कर देता है, या फिर इसको हम डाइवर्जेशन बोलते हैं, डाइवर्जन। तो डाइवर्ज कर देता है, इसलिए कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस को, डाइवर्जिंग लेंस। अब हम देख रहे हैं कि लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस पर पैरेलल आ रही हैं, तो वो किसी एक पॉइंट पर सभी लाइट रेज को एकत्र कर देता है, फोकस कर देता है या कन्वर्ज कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस भी इसका नाम है। तो बात समझ में आ गई ना। अब हम देखेंगे जो लाइट रेज पैरेलल आई, तो ये जो सेकंड फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, ये F2 होगा। और ऑप्टिकल सेंटर से, ये है डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे सेकंड फोकल लेंथ। इसको हम लिखेंगे स्मॉल F2। तो इसके लिए ये है और ये है, तो ये डिस्टेंस क्या है, F2। ठीक है ना। अब इसके बारे में इनका साइन देखेंगे हम, कि इनका साइन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव, उसमें साइन कन्वेंशन में देखेंगे।